26वीं तरमीम में इन्होंने ये लिखवा दिया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं होता तो जो इस वक्त है मौजूदा वो चलते रहेंगे। तो इनको तो ये बिल्कुल बात सूट करती है कि ये यही चलते रहें। 6 लोग हैं जो हुकूमती हैं पार्लिमानी कमेटी में और 6 हैं जो इस पे इख्तलाफ के हैं, लेकिन ये कमेटी बन ही नहीं रही। हमने 15 जनवरी से लिखा हुआ है स्पीकर को कि इस अमल को आगे बढ़ाएं। ना कमेटी बनाई गई है, ना कोई नाम दिए गए हैं। वजीर आजम की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों ने नाम देने होते हैं। इत्तफाक हो जाए तो इत्तफाक से 3 नाम इस कमेटी को जाएंगे, इत्तफाक की राय ना हो तो दोनों अपने अपने 3 नाम भेजेंगे, लेकिन कमेटी बने तो सही। ये कमेटी नहीं बनाई जा रही है, इस कमेटी का बनाना स्पीकर का फर्ज है। 15 जनवरी से हमने खत लिखा हुआ है और ये कमेटी अब तक कायम नहीं की गई। कोई मुज़ाकरात का इम्कान? इस वक्त कोई इम्कान नहीं है। देखिए, हम मुज़ाकरात करके देख बैठे हैं। मुज़ाकरात में जो चीज़ हमें नजर आई और इसका बरमला इजहार भी दूसरी तरफ ने किया, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये एक बेख्तियार हुकूमत है जो हमारी इमरान खान से अडयाला जेल में जो पंजाब हुकूमत के जेर इंतज़ाम है एक मुलाकात नहीं करा सकी, एक खुले माहौल में जहाँ आले ना लगे हुए हों, जहाँ अहलकार ना हो। हमने जब इनसे मुतालबात किए जो उन्होंने खुद कहा कि हमें लिख के दो, तो मजाक उड़ाया गया। हामिद रजा साहब जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उनके घर पे हमला किया गया। तो बिल्कुल ये नियत थी हुकूमत की कि मुज़ाकराती अमल को सबताज किया जाए, उसको एक मजाक बनाया जाए और उसको हमारी कमजोरी की शक्ल में पेश किया जाए। अच्छा सर, ये बिल्कुल हमें कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था। आइंदा का मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इस वक्त नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि अपोजिशन की आदत में भी जो है अपने एजेंडे के हवाले से एक कंफ्यूजन है। हम जब पार्लियामेंट में बात करते हैं कि आपका लायामल क्या है तो वही कहते हैं कि हमारी मैंडेट की वापसी है। अब ये बताएं, आप हुकूमत गिराना चाहते हैं मैंडेट वापसी, और मैंडेट वापसी आप पार्लियामेंट के जरिए करना चाहते हैं या हुकूमत गिराना चाहते हैं? वाज़ेह क्या है अपोजिशन का लायामल? नहीं, देखिए, बिलाखिर तो इलेक्शन कराना होगा आपको, एक शफाफ इलेक्शन। उसके लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा। हम मुकदमे तो लड़ सकते हैं, हम लड़ भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो पूरा निज़ाम बदल दिया है ना। अदालती निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या हो गया है, और उससे पहले भी इलेक्शन एक्ट ये कहता था कि जब आपका कोई इलेक्शन का तनाज़ा होगा तो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट का जज सुनेगा। इस पार्लिमान ने आते ही जो पहले चंद कवानीन पास किए उनमें से एक ये था कि इलेक्शन के मामलात इलेक्शन कमीशन के चुने हुए रिटायर्ड जज को दिए जाएंगे। चुन चुन के इन्होंने उन लोगों को जज मुकर्रर किया इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो पीसीओ के जज थे, जो हाई कोर्ट का जज कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं है। तो नीयत तो इनकी बिल्कुल वाज़ेह है, और हमारे जो गवाहान हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उन पे दबाव है, हर जगह अगवाकारी तशद्दुद दबाव है। तो ये निज़ाम तो इस वक्त बिल्कुल एक फरेब, झूठ और धौंस पे खड़ा हुआ है। इस निज़ाम को ख़त्म होना होगा। पाकिस्तानी कौम को ये फैसला करना होगा कि हम भेड़ बकरियां हैं या हम इंसान हैं। ये कोई सियासी मामला अब नहीं रहा, ये पीटीआई का मामला नहीं रहा, ये पूरी इंसानियत जो पाकिस्तान में बसती है उसका मामला है। ये जो हारी इस वक्त सिंध में चीख रहा है, जो खौफजदा है कि उसके पानी के साथ क्या होगा, ये उसका मामला है। उसके पास कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो मुंतखब हुकूमत हो जिससे वो बात कर सके। मसनूई हुकूमतें जो हैं उनको तो सिर्फ वहाँ देखना है जहाँ से उन्हें हुकूमत मिली है। वो अवाम की तरफ नहीं देख रही, अवाम की आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही। ये है हमारी जद्दोजहद। ये कोई इक़्तिदार की जद्दोजहद नहीं है, ये पीटीआई की जद्दोजहद नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद है। इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। देखिए, लेकिन इंतखाबात भी ऐसे कि वो काबिल एतबार हों। अगर फरवरी 2024 जैसे इंतखाबात होने हैं तो कोई मकसद नहीं उन इंतखाबात का। तो पूरी कौम को मुत्तहद होकर ये यकीनी बनाना होगा कि अगले इंतखाबात शफाफ हों, अवाम की जो राय है वो सामने आए। वहाँ खड़े हुए अहलकार जो हैं वो नतीजे तब्दील ना करें, वो उठा के लोगों को बाहर ना फेंकें। मुझे इंतखाब वाले दिन उठाकर आरओ के दफ्तर के बाहर फेंका गया, बाद में आरओ आकर मुझसे माफिया मांगता रहा, रोता रहा। तो ये सब कुछ हमें बंद करना होगा। हमने पूरे हमारे निज़ाम को, उसमें जो अफसरान हैं उनको हमने गंदा कर दिया है। वो अपने आप से, मैं समझता हूँ, आज नफरत करते हैं जो उनसे काम लिया गया। साहब, आपने मुत्तहिद होने की बात की, कौम मुत्तहिद हो जाएगी, क्या वो रहे जिनकी अपनी पार्टी मुत्तहिद नहीं है? ऐसा तजाद क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पार्टी मुत्तहिद है। देखिए, होता ये है, कोई 1-2 बंदे बात करते हैं, मीडिया में आप उनको ला के बिठा देते हैं, उससे एक तासुर पैदा किया जाता है कि पार्टी मुत्तहिद नहीं है। बिल्कुल मुत्तहिद है। कल मैं इमरान खान साहब से जेल में मिला हूँ, सिंध के दौरे की उनको तफसीलात बताई हैं। बहुत ही शानदार ये दौरा था, और पार्टी में जो मुझे नज़म नजर आया, होते हैं लोग हर जगह जो एतराज़ करते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, और मैं समझता हूँ अब हम कौम को इस इत्तेहाद की जानिब रागिब कर रही है, और कौम हो रही है। जो बातें अंदर हो रही हैं, जो सहाफ़ी भाई बहनें बात कर रहे हैं, जो तलबा ने बातें की हैं हमारे साथ, हम जहाँ भी गए हैं, जो वकला में एक तहरीक उठी है। आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रावलपिंडी हाई कोर्ट के इलेक्शन में क्या हुआ।
میں سمجھتا ہوں بالکل قوم کا فیصلہ، ہمارے نوجوانوں کا فیصلہ جمہوریت کے حق میں ہے، انسانی حقوق کے حق میں ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد بادل منڈلا رہے ہیں فسطائیت کے، اس اجلاس کو نہیں ہونے دیا گیا. 3 جگہ ہم گئے، وہاں ہال کو سیل کر دیا گیا. یہ تو وکلاء کے زیر انتظام ایک ہال ہے، اس لیے آج یہاں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے. یہ کانفرنس ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو بھی 5 سال پورے کرنے چاہیے؟ نہیں، یہ مصنوعی حکومت ہے، بالکل نہیں کرنے چاہیے. یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہوا فروری 2024 کو اس پہ مٹی ڈالی جائے اور بس ٹھیک ہے مٹی پاؤ آگے چلو. ایسے نہیں چلے گا. اگر ہم نے یہ ہونے دیا تو اگلا الیکشن اس سے بدتر ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فارم 45 اور 47 یہ گھر سے بنا کر لائیں گے.